जय प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय निकाल कर सुबह में प्रभु से जुड़ने आए हैं, आप प्रभु की बातें सुनने आए हैं। इस समय परमेश्वर के वचन को होगा, परमेश्वर के वचन हमसे बातें करेगा। जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही अच्छी बातें मिली जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद। 5वां अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। बताएं, इसके आगे बहुत अच्छी बात लिखी है। और मत्ती जो परमेश्वर के एक सेवक हैं और वो पूछ रहे हैं, क्या कोई भी व्यक्ति दीपक जलाकर खाट के नीचे रखता है? बताइएगा, क्या आप अभी तो हमारे घर में बल्ब हो गया है, पहले दिया हुआ करता था, लालटेन हुआ करता था। क्या कोई भी इंसान दिया, दीपक जलाकर खाट के नीचे रखता है? तो आगे लिखा कि नहीं, पर कहाँ रखता है? वह दीवट के ऊपर रखता है। दीवट यानी वह जगह है जहां से लोग आते जाते हैं और आने जाने वाले को प्रकाश मिलता है। और सब लोगों पे बिना पक्षपात के, बिना कोई बातें के सबको प्रकाश अच्छी तरह मिलता है। और आगे लिखा है 16वें पद में, जिस प्रकार उस दीपक को दीवट के पास रखने से आने जाने वाले को प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार जिस प्रकार लोगों को प्रकाश मिलता है, क्योंकि दीपक दीवट पे रखा गया है। प्रकाश देने वाला जो यंत्र है वो सही जगह पे रखा गया है, जिससे आने जाने वाले को प्रकाश मिल रहा है। और आगे लिखा है 16वें पद में, उसी प्रकार, किस प्रकार? दीवट के समान हमारा और आपका उजियाला, हमारा और आपकी बातें मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों को दिखाई दे, मनुष्यों को परमेश्वर की तरफ आकर्षित करे कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी नहीं, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, हम अच्छा काम करते हैं ना, हम अपनी तारीफ सुनना मांगते, हम अपनी बड़ाई सुनना मांगते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी बड़ाई करें, मुझे अच्छा कहें। ये मनुष्य का नेचर है। पर परमेश्वर के वचन बहुत अच्छी तरह बताती है, तुम परमेश्वर का दीपक हो, अब तुम परमेश्वर के लोगों के लिए उजियाला कर रहे हो, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। और आगे लिखा है, मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए आज की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए आराधना कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के मन को भाए। और आज की शुरुआत हमें लिखा है ना, दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ, और जो अपनी शुरुआत यीशु मसीह के नाम से करता है ना, उसके जीवन में अच्छी-अच्छी बातें आती हैं। ध्यान दीजिएगा आज के दिन में कि आपके कामों के द्वारा किसी को ठेस ना लगे, पर उस पिता की महिमा हो। आपके बातों के द्वारा किसी को चोट ना पहुँचे, बस उस स्वर्ग में बैठे हुए पिता की महिमा हो और लोग कहें, वो धन्य परमेश्वर है। लोग आपके कामों को देखकर कहे, इसकी ईश्वर की आराधना किया, इसके ईश्वर की महिमा किया करो, इसके ईश्वर के धन्यवाद किया करो। बताएं, बाइबल में तो बहुत ऐसी कहानियां हैं कि लोगों ने अपने कामों के द्वारा दिखा दिया। राजा, यहाँ तक कि राजा कहने लगा कि इसके ईश्वर की आराधना नहीं करोगे ना, तुम्हारा घर कूड़ा किया जाएगा और तुम्हारा सर कलम भले कामों को, परमेश्वर के प्रति वफादारी को, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी को अपने दिखाओगे आप, लोगों को परमेश्वर पर अपने भरोसा पे दिखाओगे, लोग आपके काम को देखकर
जो आप काम करते हैं ना दिन भर, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने लोगों के बीच में, उसको देखकर लोग पिता की महिमा करें। आपकी और हमारी पहचान यीशु मसीह, आपकी हमारी योग्यता यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह ही हमारी योग्यता बनी रहे, पहचान बनी रहे, इससे बढ़ के कोई बरकत की बातें है ही नहीं। इससे बढ़ के कोई आशीष की बातें है ही नहीं। आपका घर बन रहा है, कंप्लीट होगा। आप नया गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, गाड़ी मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट ब्लेसिंग्स, ये आशीष नहीं है, बहुत बड़ी आशीष नहीं है। ये छोटी-मोटी आशीष कहती है, सांसारिक चीज़ें हैं। बाइबल बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर तुम संसार में रहकर संसार की चीज़ों के बारे में ही सिर्फ़ कोशिश करते हो, बस वही तक खुश रहते हो, तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में हो, संसार के सामान तक सीमित नहीं रहना हमें, हमें स्वर्ग की चीज़ें भी चाहिए। इसलिए अपने कामों के द्वारा किसी को ठोकर नहीं, पर परमेश्वर की महिमा का कारण बने।